डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज की क्लास में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 हिंदी वितान भाग 1 में वर्णित राजस्थान की रजत बूंदे, जिसके रचनाकार हैं अनुपम मिश्र। देखिए, रजत का अर्थ क्या होता है, आशय क्या होता है। रजत माने होता है सफ़ेद या चांदनी या रूपहली। सारे रजत के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो इसका आशय क्या होता है, राजस्थान की सफ़ेद चांदनी रूपहली इत्यादि आप समझ सकते हैं बूंदी। अर्थात राजस्थान में आप समझते हैं कि राजस्थान में पानी की किस तरीके से दिक्कत होती है, किस तरीके से लोग पानी के लिए जूझते हैं। पीने का पानी, मीठा पानी, वह विभिन्न तरीक़ों से राजस्थान में प्राप्त किया जाता है। उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है और उनको उसके लिए कुइयों की खुदाई करनी पड़ती है। देखिए, कुआं क्या है, कुआं पुल्लिंग शब्द है, अब कुई स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ लेखक ने बताया है कि कुएं की खुदाई चेलवांजी, जिन्हें चिजारो भी कहते हैं। अब चिजारो क्या है, चिजारो वो कारीगर होते हैं, वे लोग होते हैं जो बड़ी कठिन परिश्रम, बड़ा कठिन मेहनत करके राजस्थान में कुइयों की खुदाई करते हैं। और कुइयों की खुदाई भी इस तरीके से होती है कि उसमें बहुत अधिक व्यास उसका नहीं होता। गहराई तो अधिक होती है, कुओं से कम गहराई कुइयों की नहीं होती है, लेकिन उसका व्यास बहुत कम होता है। जब चेलवांजी अर्थात चिजारो जब बैठते हैं, बैठ के खुदाई होती है, क्योंकि उसका व्यास इतना कम होता है कि वहाँ फावड़ा इत्यादि कोई भी चीज़ें नहीं चल सकती हैं। तो करते क्या हैं, एक बसौली अर्थात बसुली इतनी छोटी सी होती है, फावड़े के आकार की होती है, उसी से खुदाई वो करते हैं, बैठ के करते हैं। और उड़ुम अर्थात पैरों को ऐसे मोड़ कर इस प्रकार से वे बैठते हैं और खुदाई करते हैं। आसपास की मिट्टियों को बाल्टियों में भरकर उठाते हैं और वो मिट्टियाँ बाहर आती हैं। और बड़ी कठिनता के साथ आप जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे जब आप जाने लगते हैं तो तापमान, टेम्परेचर बढ़ता है, तो अधिक ऊष्मा होती है। तो ऊपर खड़े हुए कुएं के ऊपर जो खड़े लोग होते हैं धरातल पर, वहाँ से मिट्टियों में बालू, रेत भर भर के नीचे फेंकते हैं, जिससे कि कुएं की जो नीचे की गर्मी है वो वाष्प ऊपर चली जाए, ऊपर की ताज़ी हवा नीचे चली जाए। इससे बचने के लिए कभी कभी उसमें कंकड़ पत्थर भी होते हैं, तो नीचे खुदाई करने वाले चेलवांजी अर्थात चिजारों के सर पर भी लग सकते हैं। तो वे इससे सुरक्षा करने के लिए एक पीतल की टोप बर्तन नुमा आकार का होता है, उसे अपने सर पर धारण किए रहते हैं, जिससे कि उनके सिर पर वो चीज़ें ना लगे। और धीरे धीरे कुएँ की खुदाई होती चली जाती है। कुएँ की खुदाई जब बहुत अधिक गहराई तक पहुंच जाती है, तब जाके कहीं उसमें पानी प्राप्त होता है। वो भी राजस्थान में पानी की 3 सतह हैं, 3 स्रोतों से राजस्थान में पानी प्राप्त किया जाता है। पहला है पालर पानी। अब पालर पानी क्या है, पालर पानी के विषय में जानिए। ऐसा पानी जो सीधे बरसात से धरातल पर गिरता है, नदी, नालों, तालाबों, पोखरों, कुओं इत्यादि में बहकर जो जाता है, वो पालर पानी कहा जाता है। दूसरा स्रोत है पाताल पानी। अब देखिए, पाताल पानी क्या होता है। पाताल पानी वही भूजल स्रोत होता है जो कुओं या कुइयों के द्वारा मिलता है। जो धरती के नीचे का स्रोत होता है उसे पाताल पानी कहते हैं। यही कुइयों और कुओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और तीसरा पानी का स्रोत है रेजानी पानी। देखिए, राजस्थान में यही पानी, ये तीनों ही पानी के मुख्य स्रोत हैं। इन्हीं के माध्यम से हर जगह ये पानी के स्रोत होते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पीने का पानी बहुत कम है, इसलिए इन स्रोतों के द्वारा पानी प्राप्त किया जाता है। तो तीसरा पानी रेजानी पानी है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच मध्य का जो पानी होता है, जहाँ पानी एकत्रित होता है, उसे रेजानी पानी कहते हैं। अर्थात रेजानी का मतलब क्या है, जो धरातल की सतह के नीचे उतरा किंतु पाताल पानी में न मिल पाया हो, रेजानी पानी कहलाता है। इसीलिए यहाँ लोग वर्षा की मात्रा मापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करते हैं उसे रेजा पैमाना कहते हैं। रेजा पैमाना के द्वारा ही उसकी माप होती है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के मुख्य स्रोत हैं जिनके द्वारा पानी वहाँ पर प्राप्त किया जाता है। अब राजस्थान की रजत बूंदों चैप्टर को विस्तारपूर्वक रूप से देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं राजस्थान की रजत बूंदें पाठ। राजस्थान की रजत बूंदें। पसीने से तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे थे। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं की व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू बैठे चेलवांजी। उखरू का अर्थ क्या होता है, अर्थात जो दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़कर काम करते हैं।
की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जाती है। देखिए, जब राजस्थान में जो कुएं होती है उसकी खुदाई जो होती है, उस खुदाई में इतनी जगह, कुएं में इतनी जगह नहीं होती है कि वहाँ फावड़ा से खुदाई किया जा सके, फावड़ा चलाया जा सके। तो इसलिए वहाँ जो खुदाई होती है वो बसौले से होती है। बसौली क्या, अर्थात जो फावड़े की तरह एक छोटा सा औजार होता है जिससे खुदाई की जाती है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है। ठीक है, अब देखिए, अभी शब्द आया था उकड़ू, अर्थात उसका अर्थ होता है बैठना। पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना, उसे उकड़ू कहते हैं। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। जब कुएं में काम होता रहता है तो जैसे जैसे उसमें गहराई में प्रवेश करते जाते वैसे वैसे ज़मीन के भीतर का तापमान बढ़ता जाता है। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। कुएं की खुदाई करने वाले को अत्यधिक गर्मी ना लगे, इसलिए ऊपर खड़े लोग मुट्ठी भर भर के रेत तेज़ी के साथ फेंकते हैं, जो कुएं में ऊपर की ठंडी हवा को नीचे ले जाती है और नीचे की गर्म वाष्प को बाहर निकालती है। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे या पीतल का बना हुआ या किसी अन्य धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है, जो वहाँ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। खुदाई करने के पश्चात ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं, इसलिए पूरी सावधानी बरती जाती है। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। तो चेलवांजी जो अपने सर पर टोप धारण किए रहते हैं, ऊपर से जब लोग रेत फेंकते हैं, मुट्ठी भर भर के रेत फेंकते हैं, तो उसमें कंकड़ पत्थर भी रहते हैं जो उसके सर पे ना लगे, इसीलिए चेलवांजी अपने सिर पर जो टोप धारण किए रहते हैं उनसे उसको बचाता भी है। आप इस चित्र में देख सकते हैं किस तरीके से कुएं का व्यास बहुत कम होता है और उस कुएं में बैठकर चेलवांजी पैरों को मोड़कर धीरे धीरे काम कर रहे हैं। देखिए, बार बार चेलवांजी का नाम लिया जा रहा है, तो एक नज़र आप डालिए चेलवांजी के परिचय पर कि चेलवांजी हैं कौन। मरुभूमि में कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाले लोगों को चेलवांजी या चिजारो भी कहते हैं। जो राजस्थान की मरुस्थली भूमि होती है, वहाँ जो कुएं की खुदाई करते हैं उन्हें चेलवांजी या चिजारो भी कहते हैं। उन्हें मिट्टी की खूब परख रहती है और वो मिट्टी के विषय में जानते भी हैं। चेलवांजी वहाँ की एक स्थानीय जाति है। कुएं की खुदाई समाप्त होने पर एक भोज का आयोजन किया जाता है। भोज में चिजारो अर्थात चेलवांजी को भी बुलाया जाता है। उन्हें उनकी मेहनत के बदले ढेरों उपहार दिया जाता है। उसी दिन से ये लोग वर्ष भर के तीज त्यौहार पर या अन्य किसी मांगलिक अवसर पर आते रहते हैं। उन्हें इस अवसर पर नेक भेंट दिया जाता है। नेक भेंट का अर्थ क्या होता है? उपहार से होता है। यह व्यवस्था आज प्रथा कहलाती है और इस प्रकार से इस व्यवस्था, इस परंपरा को वर्तमान समय में परिवर्तित होते हुए भी देखा जा सकता है। लोग चिजारो के इस काम को चेजा कहते हैं। चिजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। देखिए, यहाँ चिजारो जिस का निर्माण कर रहे हैं वो कुएं है। एकदम पतली होती है, व्यास इसका कम होता है, लेकिन किसी मायने में कुएं से छोटी नहीं होती है। और ये कुआं है। कुएं का व्यास अधिक होता है, लेकिन गहराई में कुएं के समान ही होती है। तो इस प्रकार से इसमें केवल मामूली अंतर है। कुएं स्त्रीलिंग हो जाती है और कुआं पुल्लिंग हो जाता है। और यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर लोग विशेष कारण से कुएंों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती भी रहती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से एकत्रित भी कर लेती है और ऐसे क्षेत्रों में कुएं के साथ साथ कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है।
बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्रायः खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने का काम पीढ़ियों का अनुभव भी करता है, और बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है या नहीं। बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटककर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। तो इस कुएं का निर्माण जो चिजारू लोग करते हैं वो बड़ी ही सोच विचार के साथ करते हैं, और उसका जलस्तर मीठे पानी के स्रोत से मिला होता है, और इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। इस प्रकार पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला रूप है पालर पानी, पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी, तीसरा रूप है रेजानी पानी। अब देखते हैं पालर पानी क्या है। पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, यह धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। और पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी, यह वही भूजल है जो कुआं में से बाहर निकलता है। और पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी, अर्थात पालर पानी और पाताली पानी के बीच पानी का जो तीसरा रूप है उसे रेजानी पानी कहते हैं। यह धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं मिल पाता है। रेजानी पानी खड़िया मिट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चिजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के लिए 30 त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती थी, और फसल आने पर खलिहान उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। देखिए, जो आज प्रथा है, आज प्रथा का मतलब क्या होता है आप समझिए। आज प्रथा अर्थात इस प्रथा के अंतर्गत कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। तो यह प्रथा पहले चलती थी, किंतु आज पैसा देकर काम कराया जाता है, इसलिए इस प्रथा का ज़्यादा रिवाज प्रचलन नहीं रह गया है। और कई जगहों पर तो ऐसा भी देखा गया है कि कई जगहों पर चिजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। और जहाँ पर चिजारों नहीं है, चिजारों की संख्या जहाँ कम है, जहाँ पर कुइयों की आवश्यकता है खुदाई करवाना, तो वहाँ पर चिजारों के बदले सामान्य गृहस्थ व्यक्ति भी इस कला में विशिष्ट रूप से पारंगत होते हैं, और जो कुशल होते हैं वो कुइयों का निर्माण कर देते हैं, बनाते हैं। जैसे कि जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत ये आ गए हैं। हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। तो ये जो जैसलमेर के गांव में ये जो ब्राह्मण की जातियां थी आज अनुसूचित के अंतर्गत आ गई हैं। इनके हाथों से बनाई गई वे कुइयाँ, यहाँ चिजारू नहीं थे, लेकिन ये कुशल लोग हैं जिन्होंने कुइयों का निर्माण किया था, और 100-200 बरस हो चुके हैं, आज भी वह कुइयाँ चल रही हैं। तो कुएं का मुँह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा, और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। देखिए, चड़स क्या है? चड़स ये एक प्रकार का चमड़े का बना हुआ बड़ा सा एक थैला होता है जो कुएं में जाता है, और उसी से पानी
निकलता है। आप देख रहे हैं इस चित्र में ये जो दिख रहा है ये चरस है। तो ये चमड़े का बना हुआ एक बड़ा थैला होता है, तो इसी को चरस कहते हैं। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े पर चमड़े की चरस का जो मुंह पर लोहा लगा रहता है उसकी वजह से वजनी कड़ा बंधा होता है। चरस पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा में पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेता है। तो अभी आपने चित्र में देखा जो चमड़े का एक बड़ा सा थैला होता है उसको चरस कहते हैं। देखिए, जो राजस्थान में कुइयों का निर्माण होता है, कुएं इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा पानी ही निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधिल बेला में कुइयों पर आता है, तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ों में समा जाता है। तो इस प्रकार से 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करेंगी। तो इस प्रकार से कुइयों में जल की मात्रा सीमित होती है, जिसे सभी लोग बहुत सारी कुइयां जो खुदी रहती हैं उनमें से अपने प्रयोगानुसार उसे निकालते हैं और सुरक्षित रख लेते हैं। कुएं पूरे राजस्थान में हर जगह नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ है। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ठाड़ी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6 BC 6x20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। इस प्रकार से उनके विभिन्न नाम भी हैं और इस प्रकार अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धाधड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू, रोबल्लियों के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं पर इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुएं। तो इस प्रकार से राजस्थान में जो जल की बूंदें, जो पानी की बूंदें प्राप्त होती हैं, मीठे पानी की बूंदें पीने के लिए बड़ी परिश्रम, बड़े कठिनता के साथ जो प्राप्त होती हैं, उनका नाम यहाँ लेखक ने राजस्थान की रजत बूंदें ही रखा है, क्योंकि वे रजत अर्थात चांदनी, धवल, सफ़ेद, रुपहली बूंदें बड़े ही परिश्रम के पश्चात प्राप्त होती हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।